विगत दिवस काफली गैर तहसील क्षेत्र के खरकटमटा गांव की विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया था। मौत के बाद मृतका के परिजन सदमे में हैं। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर उसे मारने का आरोप लगाते हुए मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही है। रविवार को 30 वर्षीय बिंदु देवी को गंभीर अवस्था में परिजन जिला अस्पताल लाए। ससुराल वालों का कहना था कि उसने घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया था और जब महिला ने जहरीला पदार्थ गटका उस समय उसका पति खेतों में काम कर रहा था। महिला के बच्चे घर के आंगन में खेल रहे थे। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो परिवार वाले उसे जिला अस्पताल लेकर आए। यहां पहुंचने तक काफी देर हो चुकी थी। मृतका के पति ने कहा कि महिला का किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग था और इसी को लेकर परिवार में काफी तनाव था। वहीं मृतका के माता पिता और दोनों भाइयों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाई हिमांशु का कहना है कि ससुराल वाले उसकी बहन को परेशान किया करते थे। मायके वालों से फोन पर बात तक नहीं कराई गई। मृतका की मां ने भी रोते बिलखते कहा, बेटी से जब आखिरी बार बात हुई थी तो वो जोर जोर से रो रही थी और उनकी बेटी को मारा गया है। कोतवाल कैलाश सिंह नेगी ने बताया, मायके पक्ष के सभी लोग जिला अस्पताल पहुंच गए हैं। पंचनामा भर दिया गया है और शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। बताते चले कि अभी तक इस मामले में कोई तहरीर नहीं दी गई है। कि 12 बजे मेरे को कॉल आई, 10, 11, 12 बजे मेरे को कॉल आई कि बहन से तेरी बहन ऐसे ऐसी बोली। मैंने बोला मेरी बहन से बात करा दो। बहन से बात 2 बात की उसने, हेलो हाँ बोला। उसके बाद मेरी बहन से कोई बात नहीं हुई और उसका फ़ोन तोड़ दिया। ठीक है, उसका फ़ोन तोड़ दिया। उसको फ़ोन तोड़ने के बाद सुबह घर में फ़ोन किया, गांव में, घर में भी नहीं किया, मेरा गांव में फ़ोन किया किसी को कि इसको ले जाओ करके। इतने में फिर बोल दिया, मैंने फ़ोन किया, मैं ड्यूटी जा रहा था। सुबह फ़ोन किया मैंने 6 बजे कि क्या हुआ। इन्होंने कहा कि उसने कुछ हो गया, उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। इतना बोला क्योंकि वो तो रात में ही मार दी थी। और सुबह उसको क्या कहते हैं वहाँ ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया यहाँ और बोल दिया हमें क्या कहते हैं अभी डॉक्टर आ रहे हैं, देख रहे हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने कॉल की, वो नंबर भी है मेरे पास, कॉल की कि अभी रिफ़र कर दिया उसको, अल्मोड़ा के लिए रिफ़र कर रखा है। और रिफ़र नहीं कर रखा था क्योंकि उसकी तो एक रात में ही डेथ हो गई थी। मैंने जीजा जी को, मेरे बीच के जो जीजा जी है वो यहीं रहते बागेश्वर, उनको कॉल किया। मैंने कहा जीजा जी हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ ऐसी ऐसी बात हो रही है। वो आए, उन्होंने देखा कि अरे उनकी तो डेथ होगी। तब जाके उन्होंने बताया, इन्होंने तब भी नहीं बताया मेरे को उनकी डेथ होगी। कोतवाली से मेरे को फ़ोन आया कि मेरे तक का भाई बोल रहे हो? हाँ। मैंने कहा हिमांशु उसका भाई बिंदु। मैं हुआ क्या कि उनकी डेथ होगी। अब मुझे तो शौक ही लगेगा, मैं ड्यूटी में था, 10 बजे गेट पे आ गया, धूप लगे आ रहा था एकदम। मैं क्या करूं? मैंने बड़े भाई को फ़ोन किया, उसको भी पता नहीं था। अगर ऐसी बात थी हमें करते। और घर में जाके और मम्मी पापा को धमकी दी जा रही थी कि मैं बीजेपी का नेता हूं, क्या कर लोगे, मैं ऐसा हूं करके, जो उखाड़ना है जो करना है कर लो। ऐसे हमें धमकी दी जा रही थी और हमें अपनी बहन की न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जैसे उसे मार रखा है, जैसे जहाँ जहाँ उसके निशान है वो सब दिखाई दे रहे हैं। क्या कहते हैं, ना नाक में है उसके, ना कान में है, कुछ नहीं है उसका। तोड़ फोड़ के मार के यहाँ भेज रखा है। हॉस्पिटल में एडमिट थी और चुपचाप, और हमें बताया भी नहीं कि मर गई करके। और जीजा जी ने बताया हमें। और हमें अपनी बहन की न्याय चाहिए और इसकी कार्रवाई जब तक इन्हें केस जब तक गिरफ्तार नहीं हो जाएंगे तब तक हम ना बॉडी ले जाएंगे और ना कुछ करेंगे। हम यहीं तब भी यहीं रहेंगे, यहीं सो जाएंगे। हम कुछ भी करें हम यहीं रहेंगे, हम जाएंगे नहीं, पीछे हटेंगे ही नहीं। क्यों हटें? नाम मेरा हिमांशु है, छोटा भाई हूँ मैं। देश दीपक है। तो शनिवार की शाम की बात थी, मैं खाना पीना खाया, ऐसी मैंने फ़ोन 1-2 मतलब लग रहा था कि बीवी मेरी कुछ गड़बड़ कर रही है, किसी के साथ फंसी हुई है। तो मैंने पूछा तो उसने सीधे बोल दिया कि हाँ करके। 1-2 बार पूछने पर बता दिया उसने, हाँ मैं उसके साथ फंसी। तो तुरंत ही अब मैं तो इतना भरोसा किया, पैरों चले ज़मीनें खिसक गई मेरी। तो उसके बाद मैंने क्या करूँ, एक पति को ही होता पत्नी का हक पूछने का, वो गलत है। तो मैंने उसके बाद तुरंत ही उसके भाई को फ़ोन कर दिया था कि यार तुम्हारी बहन के ऐसे ऐसे काम है, आप क्या करूँ। उन्होंने कहा यार जीजा इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसी 2 बच्चों की माँ जब ऐसे कर सकती है। तो फिर सुबह हुई, सुबह भी भाई से भी बोला उसने फ़ोन करके मेरी गलती है करके। तो फिर मैंने ससुराल फ़ोन किया, उन लोगों ने से बोला हाथ जोड़ के कि आप आइए इसको समझाइए। मैंने 1 नहीं 4-5 बार कॉल किया तो वो नहीं आए। शायद वो आ जाते, क्या पता। मेरी घर गृहस्थी, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, घर गृहस्थी बनी रहती, समझा देते हो। और इसके छोटे भाई ने अगर जिसके साथ वो फंसी थी उसको फ़ोन कर दिया, वो भी आ गया। आपस में उनकी बात हुई कि मैं कब फंसी क्या फंसी करके, तो उसने क्लियर हो गया था कि हाँ मैं हूँ उसके साथ। ये तो मेरे को भी अंदाज़ा ही नहीं आया कब खाया उसने।
तो टॉयलेट करने गई थी वो लेडीज उसके साथ थे, मतलब कुंडा खटखटाया, उठ करके तो फिर दरवाज़ा खोला उसने, आई बाहर तो सीधे लेटी गई। सुबह रात को भी, शनिवार की रात को भी दे दी थी, संडे की सुबह भी। मैंने कहा आप आइएगा। मैडम कल एक बिंदु देवी वाइफ ऑफ देश दीपक करके खरगोश टमटा से एक महिला को मृत अवस्था में यहाँ हॉस्पिटल लेकर के आए थे। तो उनके घर पर माँ बाप भी थे महिला के, और भाई लोग उसके बाहर काम करते थे। तो इसकी सूचना जो फिर पुलिस यहाँ से हॉस्पिटल से जब हमें मिली तो फिर उनके परिजनों को सूचित किया। तो उनके भाई ने बताया कि अभी जब हम आएंगे तभी कार्रवाई की जाएगी करके। आज सुबह उनके भाई पहुँच गए हैं, तो उनके आने के बाद हमने जो है पंचनामा की कार्रवाई कर दी है। अब पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है।